नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले, संविधान लोकतंत्र के साथ हमारी जान को भी भाजपा से खतरे में डाल दिया। मैनपुरी के किसनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसा। इसके साथ ही वैक्सीन और इलेक्टोरल बॉन्ड पर भाजपा को घेरा भी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को अपनी पत्नी और लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में किसनी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोल रहे थे। अखिलेश ने कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही जो हवाओं का रुख रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक दिया है। तीसरे चरण में बरेली से लेकर मैनपुरी भाजपा का सफाया होने जा रहा है। मैनपुरी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वह केवल औपचारिकता कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मंच पर विराजमान है, एक जोर से नारा लगाइए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, माननीय डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, नेताजी अमर रहें। इसी के साथ अब मैं बिना किसी भूमिका के अपनी यहाँ की जनपद की लोकप्रिय सांसद, जिन्हें आपने विगत चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाया था, मैं आह्वान कर रहा हूँ परम श्रद्धेय डिम्पल यादव जी का, वे आए और वोट की अपील करें। श्रद्धेय सांसद जी। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव। साथियों शांत हो जाएं। ये जो आगे भीड़ है, मालूम है आप में जोश है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अनुशासन में रह के समय दीजिए और सुनिए, अतिथियों के सुनिए। मंच पे उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष आलोक साक्य जी, किशनी विधानसभा के विधायक विजेश कठेरिया जी, पूर्व विधायक अवधेश यादव जी, श्री डॉक्टर दीन मोहम्मद दीन जी, श्री केसी यादव जी, श्रीमती सुमन यादव जी, श्रीमती मीरा देवी जी, श्री नीरज पाल जी, श्री संजय कठेरिया जी, श्री संजीव सविता जी, श्री अमित कठेरिया जी, श्री रामशरण साक्य जी, श्री हरपाल सिंह पाल जी, राघवेंद्र पाल जी, सतीश सिंह राठौर जी, विद्याराम मुनीम जी, प्रमोद तिवारी जी, श्री तोताराम यादव जी, श्री रामकरण साक्य जी, श्री भगवान दास प्रजापति जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और आज जनसभा में आए हुए पहुंचे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजन जो सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी युवा साथी और इधर छोटे मंच में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेतागण, सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगी कि जहां है वहां शांति से खड़े हो जाएं।
तो आप अपने नेता की बात कैसे सुन पाएंगे? हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, यह देश की दिशा को बदलने वाला चुनाव है। यह बदलाव का चुनाव है और यह परिवर्तन का चुनाव है। जो हालात आज पूरे देश में हैं, जिस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान तक झेल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडराने वाली राजनीति है। और कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। हम सभी जानते हैं कि आज देश में, प्रदेश में सभी वर्ग, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो और चाहे हमारा जवान हो, कहीं ना कहीं सभी अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं और अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना लाके कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र का सम्मान गिराने का काम किया है। तो मेरा यह मानना है कि इस परिवर्तन की लड़ाई में आप सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आपका सहयोग लगातार जो आज ये विशाल रैली के रूप में यहाँ दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि गठबंधन की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र में आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर केंद्र से भाजपा की सरकार जाती है तो युवाओं को रोजगार का अवसर तो मिलेगा, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी ये भाजपा की सरकार जा सकती है। और लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन जीत रहा है मैनपुरी से, अब लड़ाई इस बात की है कि हम कितना वोट अपना बढ़ा ले जाए। और जिस तरह की दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, जहां देश के मुख्यमंत्री प्रदेशों के जेल में हैं, तो बताइए जिस तरह की दबाव की राजनीति यह गांव-गांव में ला रहे हैं, तो क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? तो यह कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं आप सब से कहना चाहती हूं, अपने एक एक कार्यकर्ता से जो आज यहाँ उपस्थित है, कि आपके साथ पूरी समाजवादी पार्टी और सभी वरिष्ठ नेतागण खड़े हैं और किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा हमारे साथ है, उसी तरह हमारा सहयोग, हमारा साथ हमेशा आपके साथ है और किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी।
हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक साखी जी और यहाँ के विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, पूर्व विधायक संध्या कठेरिया जी, पूर्व एमएलसी अवधेश यादव जी, डॉक्टर दीन मोहम्मद दीन साहब, केसी यादव जी, आदरणीय श्रीमती सुमन यादव जी, मंच पर उपस्थित मीरा यादव, नीरज पाल जी, संजीव सविता अमित कठेरिया जी, श्यामकरण सागर, हरपाल सिंह पाल जी, राघवेंद्र पाल, सतीश राठौर जी, विद्याराम मुनीन, प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय तोताराम यादव जी, श्यामकरण साकी जी, भगवान दास प्रजापति जी और बड़ी संख्या में कश्यप जी से लेकर के और हमारे संचालन कर रहे बाथम जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेता जो मंच पर हैं और दूसरे मंच पे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले किसनी विधानसभा और आसपास के सभी लोगों का और उपस्थित सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां तेज धूप है वहीं हवाएं कुछ राहत दे रही हैं और ये जो हवाएं चल रही हैं, पहले चरण से ही जो हवाओं का रुख रहा है, उन हवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक दिया है। और अब ये जो तीसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव की शुरुआत जो तीसरे चरण की है वो बरेली से लेकर के मैनपुरी है। बरेली से लेकर के बरेली, आमला, बदायूं, आपके बगल की लोकसभा और ये मैनपुरी क्षेत्र तक है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैनपुरी भी आ रहे हैं, वो केवल औपचारिकता कर रहे हैं, वो केवल मैनपुरी देखने आए हैं और मैनपुरी की जनता का रिकॉर्ड देखेंगे बाद में। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग आए हैं वो केवल मैनपुरी में औपचारिकता कर रहे हैं। जब चुनाव परिणाम आएगा तो न केवल जीत का होगा बल्कि वो रिकॉर्ड मतों के वोट से जीतने वाला परिणाम होने जा रहा है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की हर पोल खुल गई, हर पोल खुलती चली जा रही है। अभी तक तो हम और आप लोगों को संविधान से सावधान कर रहे थे कि ये संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन जो जानकारी हासिल हो रही है, उससे तो लग रहा है कि अब ये जान के पीछे भी पड़ गए हैं। अभी तो संविधान पे सवाल उठा रहे थे बीजेपी के लोग, लेकिन जब से कोर्ट का फैसला आया है, जिन लोगों को इन्होंने वैक्सीन लगवाई, तो अब न केवल संविधान को खतरा पैदा किया है बल्कि वैक्सीन लगवा करके हमारी आपकी जान को भी खतरा पैदा कर दिया। जो लोग फ्री की वैक्सीन लगवा रहे थे, यहां पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन हम हैं जिन्होंने नहीं लगवाई। अब हम सरकार से कहेंगे कि जैसे फ्री वैक्सीन लगवाई, जो जानकारी मिल रही है कि अब लोग अपना हार्ट दिखवाना चाहते हैं, जांच करवाना चाहते हैं और
जिन लोगों ने फ्री वैक्सीन लगवाई बीजेपी के लोगों ने, कम से कम हमारे गरीब लोगों का ये इंतजाम करें कि कोई अस्पताल हो, बड़े से लेके छोटा तक, हमारे गरीबों की जांच फ्री हो, ईसीजी फ्री हो, कम से कम उनकी जान बचाई जा सके। अब ये तो बात पता लग गई कि वैक्सीन ने खतरा पैदा कर दिया। हमारे गरीब भोले वाली जनता जानती नहीं थी कि बीमारी कैसे जाएगी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने सबको वैक्सीन लगवा दी। 80% आबादी उसी वैक्सीन के लगाने से हो सकता है खतरे की घंटी बज जाए। ये जो गारंटी देते फिर रहे थे, बताओ वैक्सीन लगवा करके हमारे आपके जीवन के सामने खतरे की घंटी बजा दी कि नहीं बज गई? और फिर जो वोट मांगने आ रहे हैं बीजेपी के लोग, उनके हर वादा झूठा निकला। और हमें तो अपने जो कवि बैठे हैं उनकी वो लाइन याद आती है कि इन लोगों की हर बात झूठी और झूठे वादे रहे। 10 साल में जो दिल्ली की सरकार ने जो किसानों को कहा कि उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी, यहां किसान भाई हमें दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, या उनके परिवार के लोग हैं, बताओ किसी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो? और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर जरूरत की चीज महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगी कर दिया, और जो जो चीजें किसान खरीद रहा है हर चीज महंगी कर दी है। लागत बढ़ गई, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो उनको ये सरकार कीमत नहीं दे पा रही है। जहां आय 2 गुनी की कीमत देनी थी, मुनाफा देना था, वो तो दूर, लेकिन सरकार जिस कीमत पे फसल खरीदनी चाहिए वो फसल और पैदावार की कीमत भी नहीं दे पा रही है। और ऊपर से जिन किसान भाइयों पे कर्ज आ गया है, इन्होंने कर्ज में कोई राहत नहीं दी। लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। जब नियम बनाए, कानून बनाया, तो ये कहा कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप नियम बना रहे थे तो हमारे किसानों के लिए नियम क्यों नहीं बनाया? ये नियम क्यों नहीं बनाया कि जिन लोगों का लाखों में कर्ज है उनका भी माफ होगा? इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है, लेकिन लाखों में जिनका कर्ज था उनका माफ नहीं किया है। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, अपने किसानों का भी कर्ज माफ कराने का काम हम लोग करेंगे। कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ तो होगा ही होगा, साथ में मंडियों में वो इंतजाम करेंगे जिससे कि हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार भी मिल जाए। और जब तक कानूनी अधिकार एमएसपी का नहीं मिलेगा तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए किसानों को खुशहाली के लिए हम लोग कानूनी अधिकार दे करके उन्हें एमएसपी दिलाने का काम करेंगे। जहां किसान दुखी है वहीं इन नौजवानों के हाथ में कोई नौकरी रोजगार नहीं है। ये जितने नौजवान हैं सब रोजगार दिखाई दे रहे हैं, किसी के हाथ में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। और अगर मेहनत करके परीक्षा देने भी गए तो पेपर लीक हो गया। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये दिल्ली से आ रहे हैं और लखनऊ से आने वाले बीजेपी के नेता क्या हमारे नौजवानों के भविष्य के बारे में कोई चिंता कर रहे हैं? क्या उन्होंने पेपर लीक के बारे में कुछ बात कही, आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया।
हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं। आरक्षण के साथ साथ उन नौकरियों को भी भरने का काम करेंगे, जिससे हमें नौजवानों को नौकरी मिल जाए। यहां पर जो नौजवान हैं, यहां पर हमारे फौज के परिवार के लोग होंगे, वो जानते होंगे वो नेताजी का ही फैसला था जिसकी वजह से अगर कोई जवान शहीद होता था सीमा पर, तो उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में ला करके आखिरी समय पर दर्शन करने का मौका मिलता था। वो नेताजी का फैसला था और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को बजट के साथ साथ सब सुविधाएं और इंतजाम करना पड़ा। लेकिन आप लोग जानते होंगे, नौजवानों ने देखा होगा कि ये जो नई व्यवस्था लाए हैं अग्निवीर की, न ये नौकरी पूरी है, और अगर नौकरी पाने के बाद कोई नौजवान शहीद भी हो गया तो ना उसे कोई सुविधा मिलेगी, ना शहीद होने पर वो सम्मान मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि ये अग्निवीर वाली व्यवस्था को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे फौज में जो पक्की नौकरी होती थी, जो पक्की नौकरी मिलती थी, वर्दी पहन करके जीवन भर सेवा करने का मौका मिलता था, उसी तरह की भर्ती कराने का काम करेंगे। ये समाजवादियों ने आश्वासन दिया है। हम तो सोचते हैं अपने खाकी वर्दी वाले भाइयों के बारे में भी, हालांकि ये कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं कई बार। और ये बीजेपी वाले कहीं आ गए इस बार, तो अभी तो फौज वालों की नौकरी 4 साल की है, हो सकता है हमारे खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की कर दें। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? कई बार लोग कहते हैं कि बताओ कैसे हो जाएगी 3 साल की नौकरी। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, बताओ अग्निवीर का क्या आपको पता था कि 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी और नोट सब जमा करने पड़ जाएंगे? क्या आपको पता था कि ये बैंकें डुबा दी जाएंगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे विभाग भी प्राइवेट हाथों में चला जाएगा? पानी का बंदरगाह प्राइवेट चला जाएगा, निजी हाथों में। टेलीफोन वाला निजी हाथों में चला जाएगा। ये न केवल नौकरी से हमें दूर कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान जो हमें न्याय दिलाता है, उस न्याय से भी दूर कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जो संविधान में व्यवस्था है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों के तहत हमें नौकरी मिले, हमारा भविष्य बेहतर हो। इसलिए हम उस दिशा में काम करेंगे। वहीं अपने साथियों से ये भी कहने आए हैं कि इन बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आया है, जब से लोगों को जानकारी मिल गई चंदा वसूली की, तब से बीजेपी का बैंड बजा हुआ है। इन्होंने कोई छोटा मोटा पैसा नहीं लिया है। जिन लोगों को जानकारी होगी वो जानते होंगे, छोटा मोटा पैसा नहीं लिया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजार करोड़ रुपए लिए हैं। किसी से 1000 करोड़ लिए, किसी से 600 करोड़, किसी से 500 करोड़, कभी किसी से 400 करोड़ भी ले लिए। और ये जो वैक्सीन कंपनी वाली है, जो वैक्सीन लगवा रही थी, इससे भी पैसे वसूल लिए। और जो लोग मीट एक्सपोर्ट करते हैं, जो मांस एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे भी पैसा वसूल लिया बीजेपी ने। बताओ बीजेपी ने चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और उसी का परिणाम है कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार किया है, वहीं महंगाई कर दी। और हर चीज महंगी है कि नहीं है? हमने तो कई जगह जनता को याद दिलाया,
हमारे पुराने लोग खड़े होंगे, वो जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, इतना बड़ा मिलता था बाजार में। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, पैकेट छोटा होता चला गया। अब बताओ कितने रुपए का पैकेट आ रहा है? 5 बिस्किट का पैकेट हो गया है। ये दोबारा आ गए सरकार में तो हो सकता है 1 बिस्किट वाला आपको पैकेट मिले। बताओ, जो पार्ले जी कर रही है वो इन्होंने खाद में किया कि नहीं किया? खाद की बोरी में, खाद की बोरी में से कितना निकाल लिया और फिर कितना निकाल लिया? ये आ गए तो पाउच में मिलेगी आपको खाद, बोरी में नहीं मिलेगी। और जब चुनाव में वोट चाहिए था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? राशन में रिफाइंड तेल, नमक, चना, दाल, और वोट मिल गया, सरकार बन गई तो अब क्या दे रहे हैं बताओ? ये इसलिए दे रहे हैं कि शायद ज्यादा पौष्टिक है। ये जो राशन में बाजरा मिल रहा है, ये क्या ज्यादा पौष्टिक है क्या? इसलिए समाजवादी पार्टी अपने गरीबों को कह के जा रही है, सरकार में आएंगे तो राशन की व्यवस्था को अच्छा करने का काम करेंगे, गुणवत्ता के साथ पौष्टिक देंगे। और जिस तरह शहरों में बड़े लोग, संपन्न लोग आजकल पैकेट में आटा खा रहे हैं, वो पौष्टिक आटा है, वो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, कई लोग ऐसा बना रहे हैं। तो हम अपने गरीबों कह के जा रहे हैं, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और गुणवत्ता के साथ साथ पौष्टिक आटा और डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जितना जरूरी आज राशन है, उतना ही जरूरी आटा है और उतना ही जरूरी डाटा है। और डाटा इसलिए दे रहे फ्री, जब कोरोना आया था तो संपन्न परिवार के बच्चों का कोई 1 साल नहीं गया, न 2 साल गए, क्योंकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो गई। घर बैठ करके स्कूल की पढ़ाई कर ली, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल, अच्छे मोबाइल से। लेकिन हमारे गरीब के पास नहीं था, हमारे गरीबों के पास नहीं इंतजाम था, इसलिए उनके सालों साल चला गया। लेकिन हम अपने नौजवानों को बताना चाहते हैं, कभी हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, याद है कि नहीं? और वो जहां होगा आज भी चल रहा होगा। अभी जो हम लोगों ने लैपटॉप दिया, अमेरिका में कई शहरों में जो गरीब परिवार के बच्चे, उनको अमेरिका दे रहा है लैपटॉप। सोचिए हम लोगों ने कब दिया था अपने गरीबों को, और इसलिए दिया था कि इस तकनीकी के युग में जहां संपन्न लोगों के पास सब साधन है, हमारे गरीब के घर में कोई साधन नहीं है, इसलिए कम से कम तकनीकी तरीके से भी उनको बराबर खड़ा कर सकें, इसलिए हम लोगों ने लैपटॉप दिया था। और ये सरकार आई, इसने नकल तो की, हम लोग लैपटॉप दे रहे थे इतना बड़ा और इन्होंने दिया कितना छोटा। हम लोगों ने दिया बड़ा, इन्होंने दिया छोटा, और उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। कहां चलता है बताओ आप? नकल कर ली केवल, जैसे हम लोगों ने अपनी नेताजी की फोटो लगाई, वैसे इन्होंने छोटा करके अपनी भी फोटो लगा ली। एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो 100 नंबर पुलिस का था, ये भी खराब कर दिया, ये भी व्यवस्था हमारी खराब कर दी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं, आप सब से हम निवेदन करने आए हैं, जहां किसनी मैनपुरी में हमारी मदद कर रहे हो, जहां किसनी मैनपुरी में हमारी मदद करने आप लोग आए हैं, वही हमारा भी क्षेत्र देख लेना बगल में। यहां तो डिंपल लड़ रही हैं,
बगल में हम भी लड़ रहे हैं। ये ऐसी विधानसभा है, ये ऐसी विधानसभा है जो कन्नौज और मैनपुरी को जोड़ देती है। कई लोग किसनी के छिबरामऊ में रहते हैं, कई लोग हैं जो उधर का हिस्सा भी देखते हैं, जहां रिश्तेदारी है, संपर्क है, सब कुछ है। इसलिए जहां रिकॉर्ड मतों से आप मैनपुरी जिता रहे हैं, वहीं कन्नौज को भी अच्छे वोट दिलाने का काम करना है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि मैनपुरी का मुकाबला कन्नौज नहीं कर पाता है, क्योंकि कन्नौज में आप लोग नहीं हैं, इतना वोट हमारा समीकरण का नहीं है। लेकिन मैनपुरी का ऐसा रिकॉर्ड बन सकता है कि जब देश में जो बड़ी जीतें हों, क्योंकि देश का चुनाव है, पिछली बार तो उपचुनाव था, नेताजी के ना रहने पर आपने उन्हें याद करके एक एक वोट दिया था। इस बार तो देश का चुनाव है, देश में सब जगह चुनाव हो रहा है, ये विरोधी लोग भी जानते हैं। और मैनपुरी की यही पहचान है, जो नेताजी ने पहचान बनाई मैनपुरी की, वो किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश में मैनपुरी को लोग जानते हैं नेताजी के क्षेत्र के नाम से। तो इस बार जब देश का चुनाव हो रहा है, तो कम से कम जो जीत हो, जो बड़ी देश की जीत हो, उसमें मैनपुरी का भी नाम आना चाहिए। ये जो बाहर से लोग आए हैं वोट मांगने, कल सुना था कि कोई आए थे लखनऊ वाले, ये लखनऊ वाले आए थे, अपना रोड शो कर रहे थे, रोड शो। इनसे पूछो, आपका योगा वाला शो तो हम लोगों ने देखा था, ये जो रोड शो कर रहे थे कल, उनका योगा वाला शो देखा था? जो कहते थे हम 4 बजे उठ जाते हैं, जब योगा करने आए और एक टांग पे खड़े होकर के योगा किया तो ऐसे डगमगा रहे थे। बताओ डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे? और इन नौजवानों ने उन्हें क्रिकेट खेलते भी देखा होगा। क्रिकेट खेलने गए स्टेडियम में, तो बॉल जब 3 बार टप्पा खा गई, तब बल्ला ऊपर से घुमाया उन्होंने। और ऐसी सरकार जिसने सब व्यवस्था खराब कर दी, सब व्यवस्था खराब कर दी। इसलिए हम अपने किसनी के भाई बहनों से और आदरणीय बुजुर्गों से, ये ऐसा क्षेत्र है जो भरपूर वोट देता है। इस मैदान में न जाने कितनी बार आए हम लोग, नेताजी भी आए, हम लोग भी आए। ये बहुत ही भाग्यशाली मैदान है, भाग्यशाली मैदान। और इधर किसनी वाले भी सीख गए हैं आगे वोट बढ़ाना सीख गए, वोट बड़ी जीत दिलाना सीख गए हैं। पिछली बार तो 40,000 तक पहुंचा दिया था। इसलिए हमारा कहना मानना, आज के बाद अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में आप लोग घर घर वोट मांगने का काम करना। घर घर वोट मांगेंगे आप लोग, और वोट मांगने के साथ साथ अपनी बूथ की रक्षा करोगे। ये बूथ की रक्षा इसलिए करना क्योंकि संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान उनसे बचाना है जो ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं, उनसे हमें अपना संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी दूर होगी, बीजेपी हटेगी तो उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी। इसलिए आप सब लोग मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नौजवानों से कहेंगे, ये सहयोग करो एक दूसरे का, आप सब लोग सहयोग करो। सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी चिंता ज्यादा है। किसानों के साथ साथ हमें नौजवानों की भी चिंता है, क्योंकि नौजवानों की इसलिए चिंता है
ये हमारा भविष्य है। बीजेपी के लोग आ गए तो न केवल हमारा आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य खराब होने जा रहा है। इसलिए आप लोग अपनी व्यवस्था बना करके अपने बूथ पर हमारी मदद करने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से ज्यादा वोटों से जिता करके इस विधानसभा से और इस लोकसभा से जिता करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहां अपने कार्यकर्ता साथी हैं, उनका भी धन्यवाद। आई हुई जनता का जो गर्मी में खड़े रहे, जो इतनी धूप में खड़े रहे, उनका भी विशेष धन्यवाद देता हूं। अपनी बाईं तरफ खड़े लोगों का भी बहुत बहुत आभार, इस उम्मीद के साथ कि सबसे ज्यादा वोट इस बार समाजवादी पार्टी को पड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई।